जब हमें स्कूल से असाइनमेंट मिलता है या हम ऑफिस में होते हैं और हमें कहा जाता है कि यू नीड टू डू दिस वर्क अगेन, उस वक्त हम सोचते हैं कि यार ये कुछ ऑकवर्ड लग रहा है, यानी कि कुछ ऐसा लग रहा है कि हमें शायद बोला जा रहा है कि हम बिल्कुल कैपेबल नहीं हैं, या ये उस सेंस में जा रहा है कि यार मतलब हमें कुछ नहीं आता क्या, सीरियसली। जी हाँ स्टूडेंट्स, जैसे कि दूसरी लैंग्वेजेस होती हैं इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हम जब किसी को बोलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए कि हम इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करें किसी से बात करते हुए कि वो ऐसा लगे कि हम किसी पे हुक्म नहीं चला रहे, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या हम किसी से कह रहे हैं कि ये वर्क अच्छा नहीं है तो आप इसे दोबारा कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जो एक सेंटेंस लिया है लाइक उसको हम कह रहे हैं यू नीड टू डू दिस वर्क अगेन, तो उसकी जगह हम एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ ओवर, यानी कि ओवर भी हम लगा सकते हैं अगेन की जगह, और हम उसे इस तरीके से बोल सकते हैं यू नीड टू डू दिस वर्क ओवर, यानी कि ये एक बिल्कुल नया हो गया, सामने वाला भी शॉक्ड हो जाए कि वाओ व्हाट अ वर्ड, लाइक उसने कभी नहीं सुना, इनकी तो प्रोनाउंसिएशन अच्छी है या इनकी लैंग्वेज अच्छी है। किसी को इम्प्रेस करना हो तो आप इस तरीके से कोशिश करें कि न्यू टर्मिनोलॉजीज़ लेकर आए, न्यू कंडीशंस इंग्लिश के अप्लाई करें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। तो आज की भी इस वीडियो में आप लोगों की ऐसे सेंटेंसेस को लेके हम डिस्कस करेंगे, और यही चीज़ थी जो मुझे मोटिवेट की कि मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे सेंटेंसेस शेयर करूं जिसमें हम यूज़ ओवर का इस्तेमाल करते हुए चेंज कर सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन जिसमें हम ओवर को पुट कर सकते हैं किसी प्रेपोजिशन की जगह या कहीं भी सेंटेंस में हम पुट कर सकते हैं ओवर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम ले चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और देखते हैं कि हम ओवर को किस किस तरीके से और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि हमारे चैनल की तमाम अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। इसके साथ साथ वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को थम्स अप ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर, बने मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूज़ ऑफ ओवर की, यानी कि जो हम नॉर्मल वर्ड्स यूज़ करते हैं अपनी डेली कन्वर्सेशन में, वहाँ हम ओवर की रिप्लेसमेंट डिफरेंट नॉर्मल कन्वर्सेशन सेंटेंसेस में किस तरीके से कर सकते हैं। आज उन सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए और देखते हैं कि किस तरीके से ओवर की रिप्लेसमेंट हमने किस वर्ड को रिप्लेस करते हुए यूज़ की है। सबसे फर्स्ट सेंटेंस है हमारा यू नीड टू डू दिस वर्क ओवर, यानी कि ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है कि यू नीड टू डू दिस वर्क अगेन, यानी कि जब हम किसी को कहते हैं कि आपको इस काम को दोबारा करने की ज़रूरत है तो हम वहाँ पर अगेन की जगह ओवर भी मेंशन कर सकते हैं, यानी कि यूँ, तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन गया दैट यू नीड टू डू दिस वर्क ओवर। अगेन की रिप्लेसमेंट में हमने क्या मेंशन कर दिया, ओवर। इस तरीके से हम अपना दूसरा सेंटेंस देखते हैं आई लिसन्ड दिस न्यूज़ ओवर द फ़ोन, यानी कि कम्युनिकेट करें किसी से फ़ोन पर, ठीक है, यानी कि आप इस तरीके से कर सकते हैं न्यूज़ ऑन द फ़ोन, ठीक है। इस तरीके से आप डिफरेंट प्रपोजिशन ऐड करते हुए आप ओवर की जगह दूसरे वर्ड्स भी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन हमने क्योंकि ओवर के सेंटेंसेस बनाने तो हमने इस सेंटेंस में मेंशन किया है ओवर। अगेन हम अपना एक सेंटेंस देख लेते हैं ही जम्प्ड ओवर द बेल। यहाँ पे ओवर कहाँ यूज़ हुआ है, फॉर हायर पोजीशंस में, यानी कि हम किसी हायर पोजीशन की बात कर रहे हैं जहाँ पर हमने मेंशन किया है ओवर। ही जम्प्ड ओवर द बेल, वो कूदा बेल के ऊपर, यानी कि ओवर द बेल। अगेन सेंटेंस हमारा अनदर सेंटेंस जिसे हम देखते हैं योर टाइम इज़ ओवर, यानी कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल जब किसी को एग्ज़ाम्स के दौरान कहते हैं डेट योर टाइम इज़ फिनिश्ड, तो हम उसे फिनिश की जगह ओवर भी कह सकते हैं, योर टाइम इज़ ओवर। टीचर्स कहती हैं ना क्लास में कि योर टाइम इज़ ओवर, योर पेपर टाइम इज़ ओवर, गिव मी योर पेपर, तो उसमें हम ये वर्ड यूज़ करते हैं डेट योर टाइम इज़ फिनिश की रिप्लेसमेंट में हमने मेंशन किया ओवर। एक और हमारा सेंटेंस है आई हैव स्पेंट ओवर 15 लाख ऑन दिस हाउस, यानी कि यहाँ ओवर रिप्लेस हुआ है मोर की जगह, यानी कि मोर की जगह हमने रिप्लेस किया है ओवर।
आई हैव स्पेंट ओवर 15 लाख ऑन दिस हाउस, मैंने खर्च किए हैं तकरीबन 15 लाख इस घर पर। यानी कि हम यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट आई हैव स्पेंट ओवर यानी मोर देन 50 लाख। ठीक है, मोर के साथ हम देन मेंशन करेंगे, मोर देन 50 लाख ऑन दिस हाउस। लेकिन हम यहाँ क्योंकि ओवर के सेंटेंसेस बना रहे हैं तो हम सीधा सा इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आई हैव स्पेंट ओवर 15 लाख ऑन दिस हाउस। अनदर सेंटेंस, आई सॉ हिम ओवर द रोड, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आई सॉ हिम ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड। लेकिन क्योंकि हम यूज़ ऑफ ओवर की बात कर रहे हैं तो हम ऑन द अदर साइड की जगह हम ओवर भी रिप्लेस कर सकते हैं। डोंट फॉल ओवर मी, डोंट फॉल ओवर मी और डोंट फॉल ऑन मी, यानी कि ऑन की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं ओवर। अगेंस्ट सेंटेंस, आई विल कॉल यू ओवर द वर्कड, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो आई विल कॉल यू आफ्टर द वर्कड, यानी कि आफ्टर की जगह आपने रिप्लेस कर दिया ओवर। इसकी जगह आप यहाँ पर किसी भी प्रेपोजिशन के साथ भी किसी और प्रेपोजिशन को लगाते हुए इस वर्ड को रिप्लेस कर सकते हो। कि यहाँ ओब्वियसली आप लोग का एक क्वेश्चन रेज होगा कि हम क्यों रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड से हमने क्यों रिप्लेस करना है। हम इसीलिए रिप्लेस करते हैं ताकि हम जो एक बोरिंग वर्ड्स अपने नॉर्मल लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं उसको हम क्यों ना कुछ इंटरेस्टिंग बना लें। कि हम किसी से जब कोई बात करें तो उसे लगे कि येस यू आर यूजिंग सम इम्प्रेसिव इंग्लिश, यानी कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, बजाय कि आप कोई नॉर्मल वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए। तो इसी के साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ओवर को यूज़ करते हुए मज़ीद सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करनी है और उन्हें कमेंट में भी मेंशन करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों की इंग्लिश जो है वो बेहतर हो सके। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने न्यू सेंटेंसेस बनाना सीखे और हमने सीखे कि हम ओवर को कौन कौन सी कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और टॉपिक डिस्कस करना हो तो आप हमें नीचे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। और इंग्लिश में इंग्लिश स्पीकिंग को लेके या इंग्लिश राइटिंग को लेके आपको कौन कौन सी और कहाँ डिफ़िकल्टी पेश आ रही है आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। होता यह है कि आप जब कोई चीज़ शेयर करते हैं तो शेयर करने से ही आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो भी इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट आउट होने में आसानी हो जाती है। तो इंशाल्लाह आप कोशिश किया करें कि आप वो चीज़ें शेयर कीजिए ताकि वो शेयर करने से ही हम तक पहुंचेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपके वो जो प्रॉब्लम्स हैं, स्टडीज़ को लेके जो इश्यूज़ हैं वो भी क्लियर हो सके। इसके अलावा अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।